ओम सद्गुरुवे नमः। बंधुओं, इस जीवन में समझने वाली जो बातें हैं उसके बारे में देश के महान दार्शनिक कबीर साहब ने कहा, बंदे कर ले आप निवेरा, जियत आप लखू जियत ठौर करो, मुए कहाँ घर तेरा, यही अवसर नहीं चेतऊं प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, कहा ही कबीर सुनो भाई संतो, कठिन काल ने घेरा। आज के संदर्भ में विश्व मानव जिस तरह से घोर अशांति, पीड़ा और विवादित जिंदगी से त्रस्त होते हुए अपने जीवन को निर्वाह कर रहा है, जबकि समझने वाली बात यह है कि परमात्मा का अंश प्रत्येक जीव, जिसमें आप हैं, हम हैं और पूरा संसार है, तो यह जो जीवन मिला वह सुख भोगने के लिए मिला, आनंद भोगने के लिए मिला और विश्व भाईचारा के साथ, समन्वय के साथ, हर्षो उल्लास के साथ यह जिंदगी जीने का एक अवसर मिला। पर मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी तुच्छ इच्छाओं के पूर्ति के लिए इस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है कि वह नित्य प्रति अपने ही कर्मों के दुष्परिणाम भोगने के लिए विवश हो जाता है। जब उसके जीवन में घोर परेशानियां आती है, संकट आता है, तब वह ईश्वर को याद करता है, परमात्मा को याद करता है, मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गिरजाघरों में जाता है और जहां भी लोग बतलाते हैं वहां उस तरह का अपने दुखों के निवारण के लिए प्रयास करता है। पर समझने वाली बात यह है कि मनुष्य अपने भूत और वर्तमान के कर्मों के कारण उसके जीवन में असंख्य उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हमारे देश के संतों ने, हमारे देश के दार्शनिकों ने बार बार मानव चेतना को विकसित करने की बात कही है। इस संदर्भ में सतगुरु कबीर साहब ने कहा था, धरि ने ध्यान गगन को लाइन वज्र की वार, देखी प्रतिमा आपने तीनों भय निहाल। जब किसी समस्या को लेकर के, किसी दुविधा को लेकर के उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अपने अंतस में जा करके उस
समस्याओं का हल खोजने का प्रयास करते हैं तो जो मूल बातें हैं वह समझ में आने लगती है। आज के जीवन में इतनी समस्याओं और विवादों में लोगों का उलझने का यही कारण है कि लोग अंतर्मुखी न होकर के बहिर्मुखी हो गए हैं। मूल चीज को न जानने का प्रयास करते हैं और जो हमारे देश के दार्शनिकों ने बतलाया उन चीज से कभी साक्षात्कार नहीं करने का प्रयास करते हैं, कभी अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास नहीं करते हैं। यही कारण है कि मनुष्य पाखंड में उलझ कर रह गया है। देखा जा सकता है कि इस धरती के जितने भी लोग हैं सब अपने अपने धर्मों में विश्वास करते हैं, सब अपने अपने इष्ट को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं और हर तरह से अपने लोगों को सन्मार्ग की बातें समझाने का प्रयास भी करते हैं। इसके बावजूद भी आज जिस तरह से लोग विवाद में उलझ गए हैं, धर्म के नाम पर उलझ गए हैं, जाति के नाम पर उलझ गए हैं, पार्टी पॉलिसी के नाम पर उलझ गए हैं, भाई भतीजा वाद के नाम पर उलझ गए हैं, इन बातों को गहराई से जब तक चिंतन नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे कि आखिर इन समस्याओं का मूल कारण क्या है, इन समस्याओं का मूल वजह क्या है, तब तक इस जीवन में क्या अगले जीवन में भी शांति संभव नहीं है। बंधुओं, आज मनुष्य अपनी पहचान को खो चुका है और वह अहंकार में इस तरह से उलझ गया है कि उसे लगता है कि मैं देश का बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ। कैसे कैसे किन किन लोगों का आशीर्वाद है और इस जीवन में आगे बढ़ने में किन किन लोगों का सहयोग है। अगर इस तरह से आप विचार करेंगे तो आपका दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी लोग हैं, सबों की सहभागिता आपके सुखों में, आपके समृद्धि में दिखने लगेगा। तो बंधुओं, आज के संदर्भ में जो समझने वाली बातें हैं वह यही है कि मनुष्य अपने आप को तो जानता नहीं और पूरी दुनिया को जान लेने का ढोंग करता है। इस धरती को समझा नहीं और चंद्र, सूर्य और नक्षत्र को जान लेने की बात करता है। अपने आप को जानो। मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने आप को जानने का इसी जीवन में प्रयास कीजिए। आपके जीवन के सारे समस्याओं का हल मिल जाएगा।